नमस्ते मित्रों, मैं नरेश त्रिवेदी लाइफ कोच मेरे यूट्यूब चैनल आवर माइंड आवर राइट्स पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लव। मात्र एक इनॉग्रेशन सेशन में आपने 100 के आसपास सब्सक्राइबर और 400 से ऊपर व्यूअर्स ने मुझे सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मित्रों, यही प्यार और यही सपोर्ट आगे भी बना रहे। आज का अपना टॉपिक है जीवन की वास्तविकता, और जानते हुए भी क्या इस जीवन की वास्तविकता को हम हर पल अपने मानस पटल पर रख पाते हैं, या फिर से जीवन की आपाधापी में हम जीवन की वास्तविकता को जानते हुए भी नकारते हैं और हर पल किसी न किसी दुख से पीड़ित होते हैं। वैसे तो आज का टॉपिक मैं अपना मन, अपना मस्तिष्क और उस पे अधिकार पे बात करने वाला था, परंतु हाल फिलहाल में दो ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मुझे आज इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए विवश किया। 2 दिन पहले हम वर्ल्ड कप हार गए। बहुत अच्छी टूर्नामेंट रही, 10 मैच हम बहुत अच्छी शानदार तरीके से जीते और अंतिम निर्णायक मैच में हम हार गए। बहुत सारे लोग दुखी हुए, खुद खिलाड़ी भी दुखी हुए। इसके साथ साथ एक और घटना घटी मित्रों, जो जीवन की वास्तविकता को मानस पटल पे लाने के लिए आपको हर पल मददरूप रहेगी। और ऐसी घटनाएं रोज बनती है, पर कहीं ना कहीं हम उसे नकार के फिर आपाधापी में चले जाते हैं। भारत के एक जमाने के बहुत बड़े उद्योगपति सहारा श्री सुब्रतो राय, जिनका देहांत हुआ, सुनने में आया कि 2003-2004 के आसपास उन्होंने, जब वो आर्थिक दृष्टि से एक महासत्ता थे, अपने दोनों बेटों की शादी करवाई और 400 से 500 करोड़ रुपया उन शादी में उन्होंने खर्च किया था। इस देश का कोई बड़ा बड़ा नेता ना हो, कोई ऐसा सेलिब्रिटी ना हो जो उस प्रोग्राम में ना आया हो मित्रों। परंतु जब अंत समय आया, सहारा श्री के पूरे परिवार ने, उनकी पत्नी सहित दोनों पुत्रों ने विदेशी नागरिकता सालों पहले ही ले ली, परंतु पिता की दाह संस्कार के लिए उनके दोनों बेटों ने भारत आने में असमर्थता दर्शाई। ये जीवन की वास्तविकता है मित्रों। आज से 6-7 साल पहले 2014 में जब मेरे फादर बहुत छोटी आयु में, जब मैं मात्र 30-32 साल का था, और मेरे जीवन का बहुत बड़ी घटना, अहमदाबाद में ही उनका बहुत बड़े हॉस्पिटल में स्वर्गवास हुआ। पूरे दिन की आपाधापी में सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार संपन्न करना था। सभी बड़े बुजुर्गों ने वो पूरा कार्य समय से पहले, समय के साथ पूर्ण किया। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। जीवन का ये बहुत बड़ी घटना थी मेरे लिए। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। बहुत बड़ी घटना थी, परंतु एक क्षण मेरे विषय ने मुझे पल पल जागृत किया है। इस आपाधापी में से बाहर निकालने के लिए मुझे पल पल मदद की है। लगभग 7-7:30 का समय, और जब सब कुछ हो जाने के बाद सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक किसी ने कुछ खाया नहीं था। 7 बजे के आसपास सब लोग खाने बैठे, और मेरे पड़ोस में बैठे मेरे संबंधियों ने मुझे भी कहा कि पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा ले। जो वो पहला निवाला मैंने हाथ में लिया, और उस क्षण जो मुझे विचार आया, वो जीवन की वास्तविकता है। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा।
इस सफर में बहुत सारे लोग आएंगे उसके साथ और बहुत सारे लोग जाएंगे। दुख, पीड़ा, प्रेम, खुशी, ये सब जीवन के रंग हैं जो समय समय पर इंसान को हंसाते और रुलाते हैं। और इन्हीं के बीच जीवन की वास्तविकता को समझ के जो इस जीवन पथ पर आगे बढ़ता है वो स्व की खोज कर पाता है। महान क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज कहते हैं कि इंसान को वास्तविकता समझाने के लिए जितने भी मंदिर हैं वो गांव के बाहर होने चाहिए, जितने भी मस्जिद है वो गांव के बाहर होने चाहिए, और श्मशान, कब्रिस्तान वो गांव के बीचों बीच होना चाहिए। इंसान वहां से गुजरे तो उसे पता चले कि ये अंतिम सत्य है, ये जीवन की वास्तविकता है। बहुत समय पहले कहा था, पर आज का इंसान, आज के हम कैसे हो गए हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि नरेश भाई अगर ये भी हो गया तो भी आज का इंसान ऐसा है कि रोज उस चौराहे से जहां पे स्मशान है वहां से गुजरेगा, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वास्तविकता है। फिर भी इंसान इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता है, या जानते हुए भी अपने मानस पटल पे उसे वो ला नहीं सकता है। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता भौतिकतावाद है या आदर्शवाद है। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता भौतिकतावाद है या प्रकृतिवाद। हम वही जीवन जी रहे हैं जो इस संसार के, इस धरती के अन्य प्राणी जी रहे हैं। मित्रों, इंसान का जन्म 2 बार होता है। महान लोगों ने कहा है कि इंसान का जन्म 2 बार होता है। एक, जब वो मां के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा इस धरा पे आके उसे ये पता चले कि वो यहां क्यों है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस दिन उसे पता चलता है कि इस धरा पे आने का, इस पृथ्वी पे आने का, इस भूमि पे आने का, या इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। पर अफसोस की बात है कि जीवन की आपाधापी में आज यूथ, युवान बहुत ही कम उम्र में हार मान रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जीवन से तंग आ गए हैं। रोज हम न्यूज़पेपर में, रोज टीवी पे हम बहुत ही नकारात्मक खबरें सुनते आए। ये भौतिकतावाद का असर है, जिसमें जीवन की वास्तविकता को हम स्वीकार ना करते। भौतिकतावादी युग में इंसान भरी भीड़ में अकेला है, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कहीं ना कहीं मेरा वही चैनल का जो उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हर इंसान किसी न किसी से ऑपरेट हो रहा है, और जो स्वनियंत्रण में नहीं है वो स्व वास्तविकता नहीं जानता है, और जो स्व वास्तविकता नहीं जानता है वो जीवन की वास्तविकता नहीं जानता है। सबको एक दूसरे से आगे निकलना है, और पता नहीं है कहां निकलना है। सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। किसी को रोक के पूछो कहां जा रहे हो, पता नहीं। सब दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ रहा हूं। और उसी लिए मैं अक्सर कहता हूं कि कभी सोचा है हमने कि इस धरती के अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणी यानी घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और मनुष्य, इन सब प्राणियों में क्या उन प्राणियों से हम कुछ क्या अलग करते हैं। महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व वास्तविकता की थ्योरी दी, और उसके आगे के शुरुआत के स्टेप जो है, प्राथमिक नीड, प्रेम, हूफ, सुरक्षा, सलामती, ये 3-4 स्टेज तो हर प्राणी जीता है। इस धरती का हर प्राणी जीता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, प्रेम के लिए, भूख के लिए, हर प्राणी जीता है। और कहीं ना कहीं वर्तमान समय में मैक्सिमम लोग
अन्य प्राणियों की तरह अब्राहम मैस्लो के तीसरे या चौथे पिरामिड में अपने जीवन का अंत कर देते हैं, जीवन की आपाधापी में। क्या यही जीवन है? क्या यही उद्देश्य है? क्या यही जीवन की वास्तविकता है? और इसीलिए जब इंसान इस भागदौड़ में, इस भौतिकतावादी युग में, इस संघर्ष को, इस क्राइसिस को सहन नहीं कर पाता है, तो जीवन से हार जाता है। छोटी छोटी उम्र में, युवान अवस्था में हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि इंसान अपने जीवन से हार मान जाता है। हम सबको पता है कि सब कुछ पूर्व से निश्चित है। हम सबको पता है कि हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं मोटिवेट नहीं होते। सब कुछ पता होते हुए भी जीवन की वास्तविकता हमारे मानस पटल पर नहीं रहती है, और यही कारण है कि हम छोटे छोटे क्राइसिस में हार मान जाते हैं। छोटे छोटे क्राइसिस में हम दुखी हो जाते हैं। जीवन का वास्तविकता ना पता होने की वजह से हम उसी भौतिकतावादी युग में, उसी भागदौड़ में, उसी चक्रव्यूह में पिसते जाते हैं। और इसीलिए आज किसी भी आप 50, 55, 60 साल के इंसान से मिलो, बहुत कम लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे। किसी को पूछो कितने साल के हुए, बोले 60 साल के हो गए, बस अब 5, 7 साल, 10 साल और निकल के बहुत हो गए। किसी से पूछो कैसे हो, बोले मैं ठीक हूं, पर आपके जैसा नहीं। सामने वाला भी रिप्लाई करेगा, अच्छा है, हमारे जैसा नहीं। ये नकारात्मकता, ये कंपटीशन, ये भौतिकतावादी युग में ही है। महान लोगों ने कहा है कि आज से 2, 3, 4 दशक के पहले ऐसा नहीं था। एजुकेशन की कमी थी, अर्थतंत्र की कमी थी, पर एक छोटे से गांव में हर व्यक्ति किसी भी प्रकार के अभाव में भी खुश रह सकता था। आज सभी सुविधा होने के बावजूद भी जीवन भार रूप लगने लगा है। क्यों? तो कारण वही है कि इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, इस भौतिकतावादी युग में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी मर्यादा और अपनी वास्तविकता को जाने बिना वो इस संघर्ष में स्वयं कूद जाता है। और जब उसकी लिमिटेशन और की स्ट्रेंथ से बाहर चीजें होती है तो वो हार मान लेता है। अपनी शक्ति, अपनी मर्यादा और अपनी वास्तविकता को पहचानो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे बाहर आओ और जो भी करो अपनी शक्ति, अपनी मर्यादा और अपनी वास्तविकता में रह के करो। जीवन की वास्तविकता आदर्शवाद में है, जीवन की वास्तविकता स्व पहचान में है, और जीवन की वास्तविकता हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे उसमें है। ना हमें किसी के अभाव में जीना है, ना हमें किसी के प्रभाव में जीना है। हमें अपने में जीना है, हमें स्व में जीना है, हमें स्व की खोज करनी है, हमें हमारा रिमोट हमारे हाथ में रखना है। थैंक यू सो मच।